बहरिया हाइट्स, बहरिया अपार्टमेंट्स, कहाँ रहना बेहतर है? यानी हाइट्स आ गए अपार्टमेंट वाले रेट्स पे और अपार्टमेंट मजीद 10 लाख रुपए कम हो गए, तो अब किसका इंतखाब करना है, आज उस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल हमारा प्लेटफॉर्म है, मैं अली रज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची में बहरिया हाइट्स, बहरिया अपार्टमेंट्स, कहाँ रहना बेहतर है? रेंट भी कम हो गए, कीमतें भी कम हो गई, और अब किस फ्लैट का इंतखाब करना है आपको? यानी हाइट्स आ गए अपार्टमेंट वाले रेट्स पे और अपार्टमेंट मजीद 10 लाख रुपए कम हो गए, तो अब किसका इंतखाब करना है, आज उस पर बात करेंगे। तो जनाब, बहरिया हाइट्स में 1100 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम्स हैं और यहाँ पर 3 ऐसे टावर्स हैं, 2 ऐसे टावर्स हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं। तकरीबन 70 फैमिलीज यहाँ पर कब्जा ले चुकी हैं और रजिस्टर्ड हो चुकी हैं एज अ रेजिडेंट इन बहरिया हाइट्स, टावर ए और टावर एच। टावर जी, जिसकी पोजेशन अनाउंस कर दी गई है और वहां पर भी लोगों का आने का सिलसिला शुरू होने ही वाला है। अभी पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन आया कि टावर बी में भी आपको कब्जा मिलेगा, तो टावर बी में भी अप्रैल तक आप अपना पोजेशन ले सकते हैं। तो अब टोटल 8 टावर थे, जिसमें 4 टावर पोजेशनेबल हो चुके हैं। अब ये कहें तो गलत ना होगा। अब इन टावर्स की कीमतें आपको बता देते हैं। पहले आपको ये बता देते हैं कि मेन गेट से जो इसका डिस्टेंस है वो कमो पेश 5.5 से 6 किलोमीटर है। वाया विड में अगर आप आते हैं, आपको सामने येलो बिल्डिंग नजर आएंगी, टावर ए टू टावर एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 4 टावर्स हैं। एक जाने पे प्रीसेंट 6 है, दूसरे जाने प्रीसेंट 8 है। अब जो प्रीसेंट 8 है या प्रीसेंट 6 है, ये भी एक बड़ी अच्छी लोकेशन है। बहरिया हिल्स, अशर फाउंटेन, ये सारा पाथ है बहरिया जो हाइट्स है इस तरफ जाने पर। एक जानिब चूंकि एक कर्व है, एक सर्कल है, इसके एक जानिब प्रीसेंट 10 के बहरिया होम्स मौजूद हैं। अभी इनकी कीमतें पहले आपको बताते हैं कि जो डेवलप नहीं है, यानी टावर ए बी सी डी ई एफ में जो 4 टावर हैं वो तो पोजेशनेबल हो गए। अब जो सी डी ई और एफ, ये 4 वो टावर हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, जिन पर काम हो रहा है, जिन पर वर्किंग चल रही है। इनकी कीमतें इनर अपार्टमेंट और आउटर अपार्टमेंट में फर्क है। इनर अपार्टमेंट चूंकि इनर कंपाउंड को फेस करते हैं, इनकी जो वैल्यू है, जो इनकी कॉस्ट है राइट नाउ इनर अपार्टमेंट की, वो तकरीबन अराउंड 75-76 है। अराउंड इसी प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे डेफिनेटली। और इसके बाद अगर आउटर की बात करूं मैं, आउटर अपार्टमेंट, तो वो आपको मिलेंगे तकरीबन, आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 95 तक आपको वो आसानी से मिल जाएंगे। 90 to 95 आउटर अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा जो विदाउट की हैं। ये 4 टावर पर तकरीबन 6 महीने से 1 साल का अरसा बताया जा रहा है कि काम बाकी है, और इसी अरसे में इन पर ये काम कर लिया जाएगा और ये पोजेशनेबल हो जाएंगे। अब वो अपार्टमेंट जो पोजेशन है, जिनमें पोजेशन है, जहां पर लोग रह रहे हैं, फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, उनमें टावर ए और टावर एच आता है। टावर ए आपको इनर अपार्टमेंट ऑल ड्यूज क्लियर 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ 7 लाख के दरमियान मिलेगा। और इसी तरह टावर एच में जो ए में आउटर अपार्टमेंट है, वो तकरीबन 1.15, 1.18 और 1.20 की आप ब्रैकेट कह सकते हैं, आपको इस ब्रैकेट में मिलेगा। टावर एच में भी यही रेट्स हैं। जो अब अपने डिफरेंस देखना है कि 1100 स्क्वायर फीट अंडर डेवलप में भी वही है और डेवलप में वही है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो फिर राइट प्लेस हुई, वो अपार्टमेंट हुए जहां पर अभी काम हो रहा है, यानी 4 टावर, जहां पर आपको जो इनर अपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा भी तो मिलेगा, 75 तक मिल सकता है विदाउट की। आउटर अपार्टमेंट 85 तक मिल जाएगा, अगर पीयू पेड है तो 90-95 तक मिल जाएगा। अभी जो अंडर डेवलप्ड है, असल इन्वेस्टमेंट इस पर है। मार्केट डाउन होने का फायदा जितना अब उठाया जा सकता है कभी नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि अंडर डेवलप्ड टावर ने एक तो वक्त के साथ बढ़ना है और दूसरा फिर उसी असना में मार्केट भी बेहतर होगी। तो जो असल सरमायाकारी के
जो जगह हैं जो हम समझते हैं वो अंडर डेवलप पार्ट है, जिसमें टावर सी है, डी है, ई है और एफ है। ये 4 टावर ऐसे हैं जो जहां पर अभी आप इनर अपार्टमेंट ले सकते हैं, आउटर अपार्टमेंट ले सकते हैं। अब 1100 स्क्वायर फीट है, 35,000 रुपये रेंट है और आउटर का 38,000 रुपये है, और जो इनर है वो 32-33 में भी दस्तयाब है, मुयस्सर हो सकते हैं। पार्किंग कोई मसला नहीं, कंपाउंड ज़बरदस्त, डिस्टेंस ज़बरदस्त, ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आप मरबा मार्ट से ले सकते हैं, मिडवे से ले सकते हैं, इम्तियाज से ले सकते हैं, ड्रीम मार्ट से ले सकते हैं, फैसल मार्ट से ले सकते हैं। तो ये मिड ऑफ बैरिया टाउन की जो आबादी है, जितनी अभी आबादी है ये उसका मिड बनता है। एक जानब 10A है, 11A है, अली ब्लॉक है, आबादी वाले इलाकों की बात कर रहा हूँ। फिर अगर कमर्शियल की बात करूँ तो मिडवे दूर नहीं है, प्रीसेंट 2 दूर नहीं है, अपार्टमेंट्स, इम्तियाज, हॉस्पिटल, तो सारी चीज़ें इनकी एक्सेस में हैं। अलबत्ता अगर आप इससे भी कम बजट के अपार्टमेंट चाहें, रेडी टू मूव चाहें, तो आपको बैरिया अपार्टमेंट्स जो 950 स्क्वायर फीट है वो 85 लाख से 95 लाख के दरमियान मिल सकते हैं। 20 टावर्स हैं, आप तो हम लोगों को पता है। इसमें फिर रेंट जो है वो 25,000 रुपये रेंट भी अवेलेबल है। 2 बेडरूम का 950 स्क्वायर फीट। कदरे ज़्यादा आबाद हैं बैरिया अपार्टमेंट बैरिया हाइट से, मुकम्मल आबादी है, और बैरिया टाउन की सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी एक प्रीसेंट में रहती है वो बैरिया अपार्टमेंट्स है, प्रीसेंट 19 उसे कहेंगे, जहाँ पर 2 बेडरूम, 3 और 4 बेडरूम मौजूद हैं। तो सस्ते के लिए आपको बैरिया अपार्टमेंट्स जाना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा बड़ा चाहते हैं और बजट भी अफोर्ड है आपका, 1 मिलियन 1.5 मिलियन आप एक्सीड कर सकते हैं, तो आप बैरिया हाइट्स का ऑप्शन भी बुरा नहीं है। वो 950 है, वो 1100 है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर हाइट्स में सेपरेट किचन है, जो पाउडर वॉशरूम की एडिशन है वहाँ पर किचन सेपरेट नहीं है और पाउडर रूम भी नहीं है। तो और फिर चूंकि रूम और डेफिनेटली रूम और लाउंज भी हाइट्स का बड़ा है क्योंकि एरिया ज़्यादा है। अलबत्ता दोनों लिवेबल पार्ट हैं, दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर फैमिलीज के साथ रहा जा सकता है। और बैरिया अपार्टमेंट ज़्यादा चूंकि आबाद है, पॉपुलेटेड है, वहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे है। राइट नाउ बैरिया हाइट्स में अभी वॉकिंग डिस्टेंस पर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह बैरिया अपार्टमेंट है। अलबत्ता बैरिया हाइट्स की जो नीचे वाली शॉप्स हैं वो भी आबाद है, वहाँ पर भी शॉप्स काफ़ी ओपन हो रही है, लेकिन अगेन कुछ टाइम लगेगा बैरिया हाइट्स को बैरिया अपार्टमेंट की तरह पॉपुलेटेड होते। तो बैरिया अपार्टमेंट आप इसका इंतखाब कर सकते हैं, बैरिया हाइट्स का इंतखाब कर सकते हैं। दोनों के रेंट्स और कीमतों में फ़र्क है, व्यू में फ़र्क है, मेन गेट के डिस्टेंस में फ़र्क है। आपको अगर रहना है फैमिली के साथ और सिक्योर माहौल चाहिए तो आप हमारे नंबर्स आ रहे हैं नीचे, इन पर रब्ता करें। हमारी टीम आपकी कॉल की मुंतज़िर है। जो बेस्ट हम आप लोगों के लिए कर सके ज़रूर करेंगे। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को सर्विसेज देने के लिए ही रखा गया है। पूरे बैरिया टाउन कराची में जो अपडेट, जो इन्फॉर्मेशन, जो कोई नई बात होती है वो हम कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ डिस्कस करें, उनको बताएं और एक एतमाद वाला और इत्मीनान वाला रिलेशन आप तमाम लोगों के साथ कायम हो। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो भी करना है। अल्लाह हाफिज़।